हेलो नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि आप डेयरी फार्म का बिज़नेस किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। डेयरी फार्म का बिज़नेस, सफल बिज़नेस डेयरी फार्मिंग, सफल डेयरी फार्मिंग किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको खुद को ये पशुपालन के बारे में जानकारी है तो आप डेयरी फार्म की शुरुआत किस लेवल से, किस प्रकार से कर सकते हैं, कितनी कमाई हो सकती है और लोन किस प्रकार से आप ले सकते हैं, कौन सी योजना के तहत आप पशुपालन लोन, डेयरी फार्म बिजनेस लोन ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो एक एक बात महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से भारत में गाय और दूध का काफ़ी महत्व रहा, लेकिन पहले के समय में पशुपालन और दूध को व्यापार के रूप में नहीं इस्तेमाल करते थे। किंतु आधुनिक युग में यह किसानों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। लोग व्यवसाय करने के लिए अब डेयरी फार्म शुरू करने लगे हैं। आज के युवा भी दूध के महत्व को समझ चुके हैं, जिस वजह से वह अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर डेयरी फार्म का व्यवसाय करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अपना भविष्य बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। दूध उत्पादन कभी न बंद होने वाला व्यवसाय है दोस्तों, क्योंकि दूध से बने उत्पादों की मांग हमेशा ही रहेगी। ऐसे में अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, प्रत्येक माह काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्म व्यवसाय करना चाहते हैं और डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपके डेयरी फार्म शुरुआत कैसे करें तथा ट्रेनिंग, डेयरी फार्मिंग की कमाई के बारे में पता चलेगा और लोन के बारे में पता चलेगा और किस प्रकार के आप पशु रख सकते हैं जो ज़्यादा दूध दे और उन्हें क्या खिलाना चाहिए। ये सब इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। डेयरी फार्म काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। कोई भी व्यक्ति डेयरी फार्म के व्यवसाय को शुरू कर सकता है। इसके लिए उन्हें केवल कुछ पशुओं को पालने की आवश्यकता होती है जिनमें दूध मिल सके। दूध देने वाले पशुओं में आप गाय, भैंस का पालन कर सकते हैं और उनसे दूध प्राप्त करके बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन, घी, पनीर, दही व मिठाई बनाकर भी दोस्तों आप बेच सकते हैं। आप खुद का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं अगर आपका बड़े लेवल का डेयरी फार्म बिजनेस है तो। लेकिन इस तरह के खाद्य पदार्थों को बनाने में समय लगता है, लेकिन दूध तुरंत ही अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। डेयरी फार्मिंग में आप दूध के अलावा पाले गए पशुओं के गोबर से बेचकर लाभ कमा सकते हैं। कृषि भूमि में खाद के लिए गोबर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से पशुपालन के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय को डेयरी फार्मिंग व्यवसाय कहते हैं दोस्तों। इससे काफ़ी लाभ होते हैं किसान को, तो जिनकी गाँव में ज़मीन होती है इसे इस्तेमाल आराम से कर सकता है खाद को। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक भूमि कितनी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए। डेयरी पशुओं के आप खुली जगह पर ही रखें। एक गाय व एक भैंस के लिए 50 फीट वर्ग फीट की जगह उपयुक्त होनी चाहिए, लेकिन बड़े डेयरी फार्म के लिए आपके पास न्यूनतम 1000 से 3000 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। पशुओं को पालने के लिए पशु बाड़ा ऐसी जगह बनाए जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी हो। और सीधे तौर पर बताएं तो आप कम से कम 10 पशुओं का शेड 50 फीट की लंबाई और 20 फीट की चौड़ाई में बना सकते हैं। खुले 10 पशु दूध वाले आ जाएंगे और 10 उनके बच्चे आराम से आमने सामने बांधे जा सकते हैं। डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें। डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय शुरू करने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जो आपको आगे इसी वीडियो में बताई जा रही हैं। डेयरी फार्म का व्यवसाय करने से पहले आप एक ऐसी जगह चुन लें जहां पर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। इसके बाद डेयरी फार्म में रखने के लिए पशुओं का चयन करें कि आप किस नस्ल के गाय व भैंस को अपनी फार्म में रखना चाहते हैं। गाय व भैंस की कई तरह की नस्लें पाई जाती हैं। आप उस नस्ल को अपनी डेयरी में रख सकते हैं जो आपके ज़्यादा दूध दे सके। दूध में सबसे पहले लोकप्रिय नस्ल वाली भैंस जैसे मुर्रा, मैसाना और देसी भैंस और गाय की साहिवाल और ये एचएफ और जर्सी नस्ल के रख सकते हैं। डेयरी फार्म के गाय व भैंस को पालने के लिए आपको अलग अलग नस्ल की पहचान होनी चाहिए। पशुओं की नस्ल के अनुसार उनकी कीमत भी अलग अलग होती है। आप अपने बजट के अनुसार ये गाय भैंस की नस्ल को चुन सकते हैं, क्योंकि ये गायें जो होती हैं एचएफ नस्ल की और साहिवाल की अपने इंडिया की गाय होगी, देसी गाय और जर्सी, ये अच्छा खासा दूध देती हैं दोस्तों लंबे टाइम तक। डेयरी फार्म के लिए आवश्यक चीज़ें। डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कुछ आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है जिन्हें नीचे बताया गया है। शेड
आप जिस जगह पर मवेशियों को रख रहे हैं वह स्थान उचित तरीके से ढकी हुई होना चाहिए। भूमि पशुओं को चारा देने के लिए, व्यवसाय के पास चारे की फसल उगाने के लिए खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। यह भूमि मवेशियों की संख्या पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 8 से 10 गायों को खिलाने के लिए 1 एकड़ भूमि पर्याप्त है। हरे चारे के लिए पानी और चारे की व्यवस्था, आपको पानी और चारे की अधिक मात्रा में व्यवस्था करनी होगी। उचित मात्रा में पानी मिलने से हरे चारे में वृद्धि होती है और हरा चारा मवेशियों के उचित पोषण प्रदान करने में मदद करता है। नस्ल चयन और टीकाकरण, अधिक दूध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल का चयन करें। इसके अलावा मवेशियों को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। डेयरी फार्म में निवेश, डेयरी फार्म उच्च मांग का व्यवसाय है जिसमें निवेश की मार्केटिंग लागत काफ़ी कम है। शोध और बाजार निवेश विश्लेषण के अनुसार आप भारत में शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी फार्म व्यवसाय को छोटे पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो 10 से 20 लाख रुपए निवेश करने पड़ सकते हैं। यदि आप बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग पर निवेश कर रहे हैं तो 1 करोड़ तक आप इसमें लगा सकते हैं। अगर 100-200 पशु आप रखना चाहते हैं दूध वाले तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। और आप हरा चारा पशु को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाए, वो व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव में ज़्यादा सक्सेस होता है क्योंकि वहाँ किसान की खुद की ज़मीन होती है। डेयरी फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग, डेयरी फार्म की शुरुआत करने के लिए कई बारीकियों को ध्यान में रखना होता है। पशुपालन संबंधित बारीकियों को समझने के लिए आपको प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो पशुओं के पोषण और रखरखाव से संबंधित ट्रेनिंग देती हैं। इस संस्थाओं में ट्रेनिंग लेने के लिए आयु मायने नहीं रखती, बस आपके अंदर डेयरी फार्म शुरू करने का शौक और जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं ट्रेनिंग लेके, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। अगर नॉलेज है तो आप वैसे कर सकते हैं। डेयरी फार्म का व्यवसाय कौन कर सकता है? डेयरी फार्म का व्यवसाय कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। इसके लिए व्यापारी को बस विभाग में जाकर संपर्क करना होता है। पशुओं को किस तरह का चारा दे? डेयरी फार्मिंग में पहले पशुओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रचुर मात्रा में उपस्थित वसा वाला चारा दे ताकि उनके दूध देने की क्षमता बढ़ी रहे। अगर हरे चारे की कमी होती है तो आप उसे कैल्शियम दे सकते हैं और मिनरल मिक्सर दे सकते हैं, कोई अच्छी सी कंपनी का। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारे दे जो फास्फोरस, विटामिन और कैल्शियम की पूर्ति करता है। आगे बताएं कि अगर आप डेयरी फार्म का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आपको 25% तक खुद निवेश करना होता है और 75% बैंक आपको लोन देगा। आप ये लोन 10 से 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जमानत के तौर पर, अगर आपके पास ज़मीन है 10-20 एकड़ तो आपको वो गिरवी रखनी पड़ सकती है। अगर आप छोटे लेवल पे डेयरी फार्म लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन, बिजनेस लोन ले सकते हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए आप पशुपालन के लिए लोन ले सकते हैं। पशुपालन लोन कैसे लें 2024, इस प्रकार के वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इसमें बैंक आपको, जब आप लोन लेते हैं तो इसके लिए आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए सभी प्रकार के जो मांगते हैं वो। मतलब डेयरी फार्म का रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आपको बनवानी होती है। आपके पास योग्य भूमि दिखानी होती है, आपको सब वेरिफिकेशन होता है। और इसमें आप अलग अलग सब्सिडी इसमें दी जाती है, 25 से 35% तक गवर्नमेंट की तरफ से इसमें लोन में सब्सिडी भी दी जाती है। तो इस प्रकार से आप सब्सिडी वाला लोन लेकर डेयरी फार्म के व्यवसाय में लगा सकते हैं और महीने की महीने ईएमआई में पे कर सकते हैं। जो दूध उत्पादन होगा उसे बेच के आप पे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए इस प्रकार आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए और जो आपकी भूमि, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। और ज़मानत के तौर पर इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रजिस्ट्री होती है बैंक के नाम पे, गारंटी के तौर पे, अगर बड़े लेवल पे आप लोन ले रहे हैं तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं लोन लेके भी। अगर आपके पास खुद की पूंजी है तो आप छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, 5 पशुओं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे पशु बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो आप 20 से 50 पशुओं तक भी डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डेयरी फार्म से संबंधित जानकारी थी कि तो अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा।